मैं ठीक कर दूंगा तुमको। अरे आप मंत्री हो किस तरह के आप मंत्री हो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया? कहानी है, वोट दोगे मोदी को तो चोट भी तुम ही झेलोगे, झेल ही रहे हो। और वैसे आज एक तो मंत्री जी थे गिरीश चंद्र यादव जी, जौनपुर में, यूपी तक यानी आज तक के वाले चैनल को कह रहे थे कि निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मारेंगे झापड़ झापड़। तो अब तो आप लोगों को लात भी खाने का प्रैक्टिस ले लेना चाहिए। घर में जा कर के पत्नी से पहले 5-7 झापड़ घर में घुसते वक्त खाइए और बाहर भी निकलते वक्त। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से योगी बाबा जी ने एक फरमान जारी किया है मीडिया को लेकर के कि जो यूट्यूबर हैं, जिस तरह से उनको इस लोकसभा के चुनाव में उनको आघात पहुंचा है कि जैसे लगा कि पूर्वांचल की सीटें सभी हारने के बाद ये बुद्धि आई कहां से, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये बुद्धि तब आई कि जब आप लोगों के द्वारा इस लोकतंत्र की आवाज़ को इतना मजबूत कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी 240 पे जाकर के जोकर बन गई। 240 सीट पा करके जोकर बन, सरकार तो बनाई लेकिन जोकर सरकार बन गई। तो उसके बाद इन लोगों ने एनालिसिस किया, शोध किया कि आखिर ये हुआ कैसे। तो यूट्यूब चैनल का इसमें योगदान सबसे ज़्यादा नज़र आया। बड़ी मीडिया के चैनल वाले लोगों को तो खरीद लिया मोदी योगी ने, वो वहाँ वाहवाही कर रहे थे, लेकिन ध्यान यूट्यूब पर नहीं गया। अच्छा, एक कहावत वही आ गया कि देखन में छोट करे घाव करे गंभीर। क्या करे? देखन में छोट लगे लेकिन घाव करे गंभीर। गंभीर घाव। तो गंभीर घाव किसको लगा? भारतीय जनता पार्टी को लगा। किसके द्वारा? इस छोटे छोटे चैनल, यूट्यूब के चैनल के द्वारा। अब वो तुम लोगों के राष्ट्रभक्ति को अपने कार्यालय में दलाली के रूप में पेश करना चाहते हैं। अब तुम लोगों को वो खरीदने के लिए, तुम लोगों के आवाज़ को खरीदने के लिए, तुम लोगों के राष्ट्रभक्ति को दलाली भक्ति में लगाने के लिए योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में यूट्यूब चैनलों वालों को 2 लाख से लेकर के 8 लाख रुपया तक का सरकारी विज्ञापन देने का वादा किया। आपको क्या लगता है कि मीडिया बिक जाएगी? मीडिया कब नहीं बिकी थी? मीडिया कब नहीं बिकी थी? हम तो नहीं बिके थे। आप नहीं बिके थे तो अपना हाल देख लो। है चेहरे पर नूर? नहीं, नूर नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पे तो एक मुस्कुराहट आई रही। मेरे पे रहेगा। परिचय दो, यानी अपने कलम, अपने माइक को बेच दो। कहाँ? भाजपा के कार्यालय में 2 लाख से लेके 8 लाख तक का। अच्छा, एक बात और है, भी नहीं डरे। अगर अभी भी तुम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का तुम अगर कलम के ताकतवीर बन रहे हो तो तुमको उम्र कैद की सज़ा की जाएगी और तुम्हारे ऊपर राष्ट्रद्रोह लगा दिया जाएगा। ये भी है उस कानून में। तो इसलिए दिनेश भाई ईमानदारी से रहे। चेहरे पर सिकुड़न आ गया। नौजवानी है आपकी, बुजुर्गों की तरह आप लग रहे हैं। अभी घर होगा, परिवार होगा, जिम्मेदारी होगी, बहुत काम आपको करना है। लग रहा है कि 5 साल और अगर भाजपा की सरकार रहेगी तो आप इस डंडा को छोड़ करके लाठी के सहारे इंटरव्यू न करते नजर आवे। तो योगी बाबा तुम लोगों को लाठी का सहारा बना रहा है भैया। सोचो, समझो, बचो और देश को बचाओ। और एक वीडियो वायरल हो रहा था बहुत तेज़ी से कि जो लड़के बीएचयू के जो छात्र थे, छात्रा थी, जिसको मतलब कि बलात्कार करके, रेप करके उसका छोड़ दिए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के वो व्यक्ति माने गए और बाद में उनको जेल हुआ, लेकिन 8 महीने के बाद उनको फिर बेल हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर वही खेल होगा, पहले जेल होगा, फिर बेल होगा, उसके बाद फिर वही खेल होगा। भाजपा का ना सरकार है। और तुमने देखो अब यहाँ गलती कर दी। उस कानून जो अभी मीडिया कानून, सोशल मीडिया नीति का कानून, उस कानून के तहत यही है कि भाजपा के खिलाफ कोई सवाल नहीं करना है। और तुमने भाजपा के खिलाफ पूछ लिया, कुछ नहीं होना है उन तीनों लड़कों का। वो भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। मोदी जी के साथ उनका फ़ोटो, अमित शाह के साथ उनका फ़ोटो, स्मृति ईरानी के साथ उनका फ़ोटो,
अरे रोना तो उस बेटी को है जो महामना के बगिया में गई थी, पढ़ करके इस देश का सेवा और अपने परिवार की सेवा करने की इच्छा रखती थी, गई थी पढ़ने, हो गया बलात्कार। भाड़ में जाए ऐसा बनारसी संस्कार और ऐसा बनारसी तेवर और ऐसा बनारसी राजनीति कि जब सबको एक मंच पर, सारे दल को एक मंच पे आना था, तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता ताली बजा रहे थे और कह रहे थे कि ये लड़की थी, उसका तो बलात्कार होना ही था। यही भाजपा के लोग कह रहे थे। और आज जब वो छूट के आए तो किस बात की तकलीफ़? किसी बनारसी को तकलीफ़ है? नहीं है। जब अपने घर में आग लगेगी तब समझ में आएगा, तब बनारस वाले मिश्रा जी याद आएंगे। और नहीं तो वोट तो दोगे हम मोदी को ही, तो चोट तो लोगे अब तुम ही। यही कहानी है, वोट दोगे मोदी को तो चोट भी तुम ही झेलोगे, झेल ही रहे हो। और वैसे आज एक तो मंत्री जी थे गिरीश चंद्र यादव जी, जौनपुर में, यूपी तक यानी आज तक के वाले चैनल को कह रहे थे कि निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मारेंगे झापड़ झापड़। तो अब तो आप लोगों को लात भी खाने का प्रैक्टिस ले लेना चाहिए। घर में जा कर के पत्नी से पहले 5-7 झापड़ घर में घुसते वक्त खाइए और बाहर भी निकलते वक्त खाइए। न जाने कब कहाँ किस चौराहे पर कोई भाजपाई आपको पीट दे, आपका कहाँ आवाज़ उठने वाला है। पत्रकारों को तो सब लतखोर समझ रहे हैं, अपना गुलाम समझ रहे हैं। तो इसलिए भैया लतखोर बनना है तो भाजपा के साथ रहिए, स्वाभिमानी बनेंगे तो जेल चले जाएंगे। निर्णय कर लीजिए कि पत्रकारिता करना है कि नहीं करना। और जिस तरह से अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, 18 तरह से तो आप हमसे 20 ठो सवाल पूछ ही लिए हैं, अब कितना हम जवाब दें? लास्ट सवाल, और जिस तरह से योगी बाबा कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और इसका ये बयान से क्या वो प्रधानमंत्री के लाइन पे आ गए हैं क्या? इस तरह का बयान आ रहा है कि प्रधानमंत्री के वो योग्य हैं, इसलिए उनको अगले टर्म में उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ऐसा ही बुद्धिहीनों को ही वहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया जाता है। भाजपा की एक क्वालिटी है, वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं नेता बनते हैं, वहाँ पढ़े लिखे लोग बाहर कर दिए जाते हैं। बेवकूफ़, नीच, गद्दार, चोर रहोगे, मुख्यमंत्री बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, देश पे राज करोगे। तो ये कटोगे और बटोगे वाला तो भाषा हमारे देश के किसी मुख्यमंत्री का नहीं है। और कौन काट रहा है और कौन बांट रहा है? एकजुट तो थे 2017 से योगी बाबा के साथ, पॉकेट मारी किया, टमाटर का दाम बढ़ाया, दाल का दाम बढ़ाया, चावल का दाम बढ़ाया, पेट्रोल का दाम बढ़ाया, फीस बढ़ाया, दवाई, पढ़ाई, कमाई का सब रेट बढ़ गया, खाने को मुसव्वर नहीं था। यही एकजुट होकर के यही लूटेंगे। उससे बढ़िया भैया हम बटेंगे और चाहे जैसे भी कटेंगे, लेकिन हम बट करके कायदे से रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जनता को ये सवाल। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी बात हो रही थी बनारस वाले मिश्रा जी से। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।